में दिखाते हैं कि जो भी एक लॉयर होता है या फिर जो भी कोई पॉजिटिव साइड से केस को लड़ रहा है तो उसको डेथ थ्रेट्स या फिर ऐसे उनको धमकियाँ बहुत दी जाती है, जैसे मूवीज़ में जो मैंने देखा, या फिर उनको कोर्ट पहुंचने से पहले ही उठाने की धमकी दी जाती है, उनको कोर्ट पहुंचने नहीं दिया जाता। तो आप क्या रियल लाइफ में भी ऐसा कुछ होता है कि जो लॉयर्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, उनको इस So hello everyone and welcome to our new talk, and today I am with Advocate Mr. Jai Singh Rathod. We will discuss regarding legal field and what is happening around us, how crime is increasing and how our government is handling the situation. So first of all, welcome sir. सर लॉकडाउन हालत बहुत ख़राब है पूरे वैश्विक स्तर पे है ये, और ये महामारी है जो फर्स्ट टाइम आई है इस तरह की महामारी। और मैं आशा करता हूँ कि सब लोग जो अपनी सावधानी बरत रहे हैं इस हिसाब से आगे भी बढ़तें और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। काम काज है लगभग सबका ठप है और रूटीन में आएगा लेकिन समय लगेगा। सबसे पहले स्वास्थ्य है, इसलिए तो अपने जो धार्मिक बुक्स है या जो भी ग्रंथ है उसमें ये कहा गया है कि पहला सुख निरोगी का है। जब अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सारी चीज़ें किसी काम की नहीं है, कोरोना से। और दूसरी बात, ये लॉकडाउन लगाने का जो पर्पज़ है गवर्नमेंट का, वो खाली देशवासियों के स्वास्थ्य के लिए। अगर स्वास्थ्य अपना विपरीत है, स्वास्थ्य नेगेटिव है, तो अपना कोई भी काम संभव नहीं है। मैं सबसे वापस यही गुजारिश करूंगा, अपना काम है सब अपने लिमिटेड स्तर से करें, ज़्यादातर घर में रहें, घर से ज़्यादा ऑनलाइन काम हो सके घर से करें, और जितनी सावधानी बरत सके वो सारे सावधानी बरतें। अब कोरोना फाइट करेंगे, एक दिन कोरोना मुक्त होगा भारत। सर मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता था कि बहुत सारे जो प्रोफेशंस हैं वो अफेक्ट हुए हैं कोरोना की वजह से। सर आपका जो प्रोफेशन है ना एडवोकेट का, ये कोरोना से कैसे अफेक्ट हुआ है? सब स्थिति बहुत भयानक थी, धीरे धीरे रूटीन में आ रहे हैं काम, लेकिन कोर्ट का जो सिस्टम था, कोर्ट ने ऑनलाइन किया, सब ई फाइलिंग की। हम लोग जो लॉकडाउन में ज़्यादातर जो कोर्ट ने नोटिफिकेशन निकाले, कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए सर्कुलर निकाले, जो काम उसने बांटे, हाईकोर्ट ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जो काम बांटे उस हिसाब से काम हुए। उसमें ज़्यादातर जमानतें वगैरह या जो भी और अर्जेंट नेचर के जो केसेस थे वो हमने डील की, और यहाँ से ज़्यादातर हमने ऑनलाइन काम किया। कोर्ट जाने का हमारा बिल्कुल मौका नहीं मिला, और कोर्ट ने हमारे सबकी स्वास्थ्य के लिए जो भी सावधानी एहतियात बरतने के लिए हम निर्देश दिए, हम उसका पालन कर रहे हैं। और ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कि हम लोग कोर्ट में आओ, फिजिकली किसी की अपने ज़रूरी नहीं है। आगे जो फर्दर में ऑनरेबल हाई कोर्ट का या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर्स आएंगे उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अभी तक हम लोग ऑनलाइन काम करेंगे। एडवोकेट जो प्रोफेशन है, बहुत सारे जो यंग इंडिविजुअल्स हैं वो चाहते हैं कि हम इस प्रोफेशन में आए। सो मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि इस प्रोफेशन में कोई एक नॉर्मल पर्सन कैसे आ सकता है, उसको क्या कुछ करना पड़ता है इस प्रोफेशन में आने के लिए? सर इस प्रोफेशन में आने के लिए सबसे पहले योग्यताएं अलग अलग निर्धारित है, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, लेकिन बेसिकली जो योग्यताएं होनी चाहिए, जिसके लिए आप आफ्टर 12th भी आ सकते हैं, इसमें 5 ईयर लॉ भी होती है, और आफ्टर ग्रेजुएशन थर्ड ईयर लॉ कंप्लीट करके आ सकते हैं। अब वो अलग अलग क्राइटेरिया है कि आप किस हिसाब से क्या है, आप कॉमर्स ई कॉमर्स में जाना चाहते हो, खाली इस फील्ड में आना चाहते हो, टैक्सेशन में, जो सबका अलग अलग फील्ड है। सर एक चीज़ और जो सबसे ज़रूरी है मुझे लगा मेंशन करना। जी सर। बहुत सारे लोग अगर आपको भी देखते हैं या फिर जो एडवोकेट्स को देखते हैं उनका मन करता है इस फील्ड में आने को, बट एक चीज़ है कि इस फील्ड में आने के लिए लोगों का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, तो किस टाइप के माइंडसेट के साथ इस फील्ड में आए कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या टाइप के सिचुएशंस उनको फेस करनी पड़ सकती है, तो क्या माइंडसेट लेके वो इस फील्ड में आने के लिए आदमी को ये सोचना है कि मैं अपने भारतीय नागरिकों के लिए कुछ करूँ। अपने भारतीय संविधान में जो कानून दिए गए, जो अपने भारतीय कानून बनाए गए, उस हिसाब से हम आराम से सकारात्मक सोच के साथ काम करें, जनता के लिए अधिकारों का हितों की बात करें, उनके हिसाब से लड़े, अपन कोर्ट में अपनी सकारात्मक सोच रखें, इस हिसाब से अपन इस फील्ड में आ सकते हैं। दूसरी बात सर, इसमें जो डिफ़िकल्टीज आती है शुरुआत में, हालांकि हर चीज़ अपन स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टीज को एफर्ट्स करने पड़ते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए अपन को लड़ना पड़ता है। लेकिन सर इस फील्ड की मैं बात करूँगा, इकोनॉमिक्स एफर्ट्स करने पड़ते हैं सर। इसमें लगभग शुरुआत में कोई इनकम सोर्स नहीं होता, लेकिन वो आपका लर्निंग पॉइंट होता है। जब तक आप लर्निंग पॉइंट में आप डिस्टर्ब हो जाओगे साहब, मेरे पास कोई इनकम भी सोर्स नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को इस फील्ड को छोड़ देना चाहिए, मैंने फालतू टाइम वेस्ट किया है, तो ये जायज़ नहीं है। अगर इस तरह की नेगेटिविटी है कि मैं जाते ही मेरे पास 10,000 रुपये आ जाएंगे, या जो भी मेरे पास जो मिनिमम चार्जेस जो मेरे खर्च होते हैं वो मेरे पास खर्चा आ जाएगा, ऐसी सोच नहीं होगी। अगर आपको इस फील्ड में आना तो इनकम सोर्स तो कतई माइंड में नहीं सोचना है।
आप जैसे जैसे एफर्ट्स कर रहे हो, आप जैसे पॉजिटिवली काम कर रहे हो, जैसा काम करोगे आप आउटपुट दोगे, आपकी क्लाइंटशिप बढ़ेगी और जिस हिसाब से आप रिजल्ट दोगे, आउटपुट दोगे, उस हिसाब से आपको क्रेडिट अपने आप मिल जाएगी। तो मैं ये कहूँगा इसके लिए आपको पॉजिटिव थिंक होनी चाहिए, बशर्ते कि आपका इनकम सोर्स दूसरा हो, क्योंकि ये व्यवसाय ऐसा है, मैं व्यवसाय भी नहीं बोलूँगा, सॉरी, ये हमारा एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन में इसके अतिरिक्त, वकालत के अतिरिक्त एक वकील कोई भी अतिरिक्त व्यापार अलग हिसाब से नहीं कर सकता है। जैसे अगर मान लो कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है या कोई एक भारत का नागरिक है, अगर उसको किसी टाइप की भी प्रॉब्लम आ जाती है तो सबसे पहले उसको कोर्ट में आना चाहिए या पुलिस के पास जाना चाहिए या उसको किस प्रोसेस के थ्रू जाना चाहिए? तो मेरे माइंड में ये थोड़ा क्वेश्चन था। सर मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा, प्रॉब्लम किस तरह की आएगी मैं ये सोचना चाहता हूँ। प्रॉब्लम एक आर्थिक मदद के लिए आप कहोगे मैं कोर्ट में जाऊँ या थाने में जाऊँ, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बातों या इमोशंस को समझ रहा हूँ। भारत के किसी भी नागरिक को मैं कहूँगा किसी भी रूप में अगर हनन होता है उसके अधिकारों का, उसको डायरेक्ट कोर्ट की शरण लेनी चाहिए। अब कोर्ट में भी अलग हिसाब से होते हैं, अपन किस काम के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, क्या ग्रीवेंस लेके कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि अपने जैसे अपने साथ साधारण मारपीट हो गई है तो अपन डायरेक्ट कोर्ट जाने से रहे, उसके लिए पुलिस स्टेशन आपने बना रखा है, जो भी कंप्लेंट्स वगैरह हैं। और इसके साथ मैं ये कहूँगा जो भी अपनी ग्रीवेंसेज है, अपने जैसे अधिकारों का हनन हो रहा है या अपने साथ कोई अनहोनी हो रही है या अपने साथ अन्याय हो रहा है, उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म बना रखे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। संविधान में भी इसका प्रावधान है, उस हिसाब से अपन उसका यूज कर सकते हैं, अपन उसके सामने अपनी ग्रीवेंस रख सकते हैं और न्याय करा सकते हैं। सर जैसे अभी आजकल जो हाल फिलहाल में जो केसेस चल रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी चेक किया था इंटरनेट पे, मैं रिसर्च कर रहा था आने से पहले, तो मुझे ये मिला कि बहुत सारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको प्रॉब्लम्स आ रही है रिलेटेड टू कि वो कोई सामान खरीद रहे हैं तो उनके साथ को चेंज करवाने में इशू आ रहा है, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज है जो उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और या फिर जैसे आप कह सकते हो कि चेक्स वगैरह के इशूज बहुत आ रहे हैं। तो सर इस टाइप के केसेस को हैंडल करने के लिए एक कंज्यूमर को किधर जाना चाहिए? तो कंज्यूमर के लिए तो मैं सबसे पहले आपको एक हल्का सा मैं बताऊंगा। तो कंज्यूमर वो है जैसे किसी ने पैसा देके सर्विस ली है और सर्विस में कोई कमी आती है या कोई प्रोडक्ट खरीदा, अब सर्विस किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे आपने प्रोडक्ट खरीदा हो या अन्य कोई सेवाएं ले रहे हो। अगर उस सेवाओं में वो उसके जो शर्तें हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, उस हिसाब से अगर काम नहीं कर रही है या कोई अपना सामान लिया अपने वो डैमेज हो गया या रिप्लेस नहीं हो रहा है या अपने को पहुँचाए नहीं, पैसे ले लिए अपने पास पहुँचाए नहीं, इसके लिए सर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बना हुआ है। हाल ही में उसको थोड़ा अमेंड किया है लेकिन अभी वो प्रभाव नहीं आया। लेकिन अभी फिलहाल में मैं बात करूँगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का अभी फिलहाल चल रहा है, उसमें सब क्लोज दिए हुए हैं कि उसके सबसे पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, जो भी पार्टी आप जो जहाँ से खरीदे उसे बाकायदा आपको बिल होना चाहिए, लेकिन आप जो भी सामान खरीदो उससे पहले आप एक इनवॉइस लेना चाहिए। जहाँ भी सामान खरीदो इनवॉइस लो, भले आपके 18% 10% जो भी मार्केटिंग जो टैक्स होता है आप टैक्स दो, प्रोडक्ट खरीदो उसके टैक्स लो, पक्का बिल लो, पर्चिया वर्चिया कहीं मत लो। आप टैक्स के चक्कर में कई लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि साहब टैक्स नहीं चाहिए मुझे तो मेरा प्रोडक्ट दे दो, और अगर आपके पास टैक्स की पर्चिया होगी या और जो बिल होगा उससे आप आगे कार्रवाई कर सकते हो, आप लीगली कार्रवाई कर सकते हो। इसके लिए अलग जिला मंच बने हुए हैं, राज्य आयोग बने हुए हैं, राष्ट्रीय आयोग बने हुए हैं इसके लिए, और कंज्यूमर के उस हिसाब से लिमिटेशन है कि भाई कौन कौन सी मंच सुनेगा, वो अलग अलग डीपली है वो सारी चीज़ें। कंज्यूमर्स का ये वो उसमें प्रोटेक्शन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके हिसाब से कार्रवाई कर सकता है। एज एन एडवोकेट आपको ना बहुत सारे ऑफेंडर से या फिर क्रिमिनल से डील करना पड़ता है, जो आप डेली बेसिस पे कोर्ट में जाते हो तो आपको बहुत सारे क्रिमिनल और ऑफेंडर्स मिलते होंगे, तो आपको उनसे डील भी करना पड़ता है, उनकी प्रॉब्लम्स भी सुननी पड़ती है कई बार। इफ़ यू आर इन द सेम साइड, अगर आप उन्हीं का केस फाइट कर रहे हो तो आपको उनसे भी डील करना पड़ता है। सो आपको मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ कि वो सारी जो चीज़ें हैं जो आप उनसे मिलते हैं और वो आपकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करती हैं। इस प्रोफेशन के लिए पॉजिटिवली सोच होनी चाहिए। अब मैं आपके पॉइंट पे आऊँ तो मैं बात करूँगा ऑफेंडर्स की बात करूँगा। हर भारतीय नागरिक का, चाहे वो एक्यूज्ड है चाहे नॉर्मल आदमी है, हर सिटीजन का ये राइट है अपना वकील नियुक्त करना, अपना राइट के लिए, अपने अधिकारों के लिए, जो हनन हो रहे हैं उसके विपरीत अपने आवाज़ उठाना, कोर्ट की शरण लेना, जो अप्रोप्रिएट जो फोरम बने हुए उसमें जाके अपनी दलीलें रखना और न्याय पाना। राइट सर, तो मैं ये जानना चाहता था कि जो अपना जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो अपना न्यायालय है, जुडिशियल सिस्टम, वो हर इंडिविजुअल के लिए इक्वल है? सर मैं बार बार इसी चीज़ पे पुरजोर कर रहा हूँ, भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को समानता है, बोलने की, लिखने की, घूमने की, खाने पीने की, रहने की, हर तरह से स्वतंत्रता है, समानता है। किसी नागरिक के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, किसी तरह का उसका अधिकार का हनन नहीं हो, सबको समानता दी गई है।
सर जिस रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन में आप हैं, जो एक एडवोकेट का रिस्पेक्ट इस सोसाइटी में है वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप शुरू से ही इस प्रोफेशन में आना चाहते थे या आपके ड्रीम्स कुछ और थे? 2017 में जैसे मेरे को डिग्री मिली, मैं वकील के रूप में एंटर हो गया। तो सर मेरा शुरू में ऐसा कोई सपना नहीं था, लेकिन मेरा आज भी मेरा जो अट्रैक्शन जो पार्ट बोल लो या ऐसा कुछ जो भी मेरी रुचि वाला पार्ट बोलो, मेरी वकालत के अलावा मेरा पुलिस का ज़्यादा रहता है। मैं हर पुलिस का, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे राज्य की पुलिस, किसी भी राज्य की पुलिस हो, मैं सबका सम्मान करता हूँ। और मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ कि आपके समझ किसी तरह का परिवार आए, पीड़ित आए, उसका न्यायपूर्वक अपना उनका सहयोग करो, जो अपना कर्तव्य वो निर्वहन करो। जैसा मूवीज में अपने वो दिखाते हैं कि कोर्ट का जो डेकोरम है, जब भी कोई कोर्ट में कोई सुनवाई होती है तो कोई जज है वो बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर, या फिर कोई भी कोर्ट के अंदर इन बिटवीन ड्यूरिंग द केस खड़ा होके बीच में कुछ भी बोल देता है। तो जो मूवीज में हमें दिखता है, हमें लगता है कि रियल लाइफ में भी कोर्ट्स ऐसे ही हैं। तो आपके अकॉर्डिंग, और जैसा आप जानते हैं इस चीज़ को अच्छे से, कि ये चीज़ रियल में भी होती है या सिर्फ ये मूवीज में दिखाई जाती है? सर मूवीज वाली जो लाइफ को बोलो और प्रैक्टिकल वाली लाइफ, दोनों में रात दिन का अंतर हो। मूवीज में खाली एंटरटेनमेंट का जो पर्पज होता है वो सोलह करना होता है। प्रैक्टिकली जो अपनी जुडिशरी का काम होता है वो एकदम अलग होता है, उसमें पूरा प्रोसीजर चलता है। आम आदमी के लिए एक एंटरटेनमेंट के लिए चैनल्स वगैरह चलाए जाते हैं, मूवीज वगैरह रखी जाती है, कोर्ट्स का होता है, पुलिस का होता है, या और कोई आर्मी का होता है। लेकिन सर उसमें तो खाली एंटरटेनमेंट अपन कह सकते हैं, ओरिजिनलिटी कुछ भी नहीं होती। और सर एक चीज़ और जो मूवीज में जो मेरे को अभी तक मेरे माइंड में स्टक रह गई थी, मैं वो पूछना चाहता था, प्लीज डोंट माइंड। सर जैसे कि मूवी में दिखाते हैं कि जो भी एक लॉयर होता है या फिर जो भी कोई पॉजिटिव साइड से केस को लड़ रहा है, तो उसको डेथ थ्रेट्स या फिर ऐसे उनको धमकियाँ बहुत दी जाती है, जैसे मूवीज में जो मैंने देखा, या फिर उनको कोर्ट पहुंचने से पहले ही उठाने की धमकी दी जाती है, उनको कोर्ट पहुंचने ही नहीं दिया जाता। तो आप क्या रियल लाइफ में भी ऐसा कुछ होता है कि जो लॉयर्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, उनको इस टाइप की थ्रेट्स मिलती है? थोड़ी देर पहले एक जिक्र किया था, एंटरटेनमेंट के पर्पज के हिसाब से ये मूवीज बनाई जाती है, इनमें ये सारे शो दिखाए जाते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज़ भी हो रही है। वो इसलिए वो मूवीज को देखते हैं, ऐसा अपने आप सोचे कुछ भी नहीं होता है। और मैंने पुलिस के उसमें भी दिखाया था, अभी मैंने बोला था पुलिस के बारे में कि ये पुलिसकर्मी भी इसमें संलिप्त होते हैं। और ये जो थ्रेटिंग वगैरह है जो एडवोकेट्स के लिए, एडवोकेट्स कभी नहीं सोचता है कि मेरे साथ ये थ्रेटिंग होगी, इस तरह की कोई सोच। सर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको ये इस प्रोफेशन में बहुत टाइम हो गया और आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। सो इसी चीज़ से रिलेटेड मैं वन पीस ऑफ एडवाइस जो आपने अपने प्रोफेशन से या फिर अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से जो सीखी है, वो आप अगर शेयर कर दें तो वो मेरे लिए भी और जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। इफ़ यू शेयर दिस। मेरे जो प्रोफेशन की बात है उसके रिगार्डिंग मैं आपसे निवेदन करूँगा, हालांकि हर आदमी का जो प्रोफेशन होता है सब में जो इंटरेस्टेड होता है उसको मिल जाता है, उसमें सब सेटिस्फाई होते हैं। मेरी प्रोफेशन की बात करूँ तो मेरे प्रोफेशन में बहुत ही सम्मानपूर्वक मैं न्यायपालिका के प्रति विश्वास रखते हुए मैं काम करता हूँ, पॉजिटिव थिंक रखता हूँ और लोगों को मैं मेरे प्रोफेशन के हिसाब से एक सजेशन दूंगा, मैं उनसे गुजारिश करूँगा और ये कहना चाहूँगा, बहुत पुरजोर ये कहना चाहूँगा कि आपके साथ अगर कोई अपने अधिकारों के विपरीत काम हो रहा है, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है किसी भी प्रकार से हो, चाहे वो आपराधिक प्रकृति का हो, चाहे व्यवसायिक हो, चाहे और किसी तरह का हो, कुल मिला के आपके अधिकारों का हनन नहीं हो, उसके प्रति आपको जो भी फॉर्म्स वगैरह बनी है, जो भी कोर्ट्स वगैरह वहाँ सारा लेना चाहिए, आपको न्याय मिलेगा, न्यायपालिका का विश्वास होना चाहिए। कभी ये थिंकिंग नहीं, जो आम आदमी ज़्यादा थिंकिंग होती है वो एडवोकेट्स मिल गए या वो जो आदमी हो गए उनसे मिली भगत हो गई, ऐसी थिंकिंग कभी ना रखें। ये अपनी न्यायपालिका में अलग अलग व्यवस्था है कोर्ट्स की, एक कोर्ट से आप आ रहे हैं दूसरी कोर्ट अधीनस्थ से आ रहे हैं, हायर अथॉरिटी में जाएंगे, ऊंची कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। अपने अधिकारों के प्रति आप सावधान रहे, सजग रहे और हमेशा सावधान रहे। तुच्छ लोग के लिए लोग क्या करते हैं, अपने उस काम को निकालने के लिए भ्रष्टाचार का क्रिएशन करते हैं, कुछ पैसे देते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं। तो मैं उसमें ये कहूँगा, अपने जो उस कुछ काम के लिए जो आप पैसे दे रहे हो वो बहुत ही नाजायज और गलत है। आज आपका काम हो जाएगा, कल आपका वापस काम अटकेगा। जो गलत है वो गलत ही रहेगा और जो सही है वो सही रहेगा।
भ्रष्टाचार का कभी भी सहयोग नहीं करेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले, भ्रष्टाचार का दिख रहा है आप कंप्लेंट कीजिए, उसके अगेंस्ट लड़िए। आप ऐसा मत सोचो मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा, मुझे लिटिगेशन में सारा फंस जाएंगे, कोई दिक्कत होगी, ऐसा कभी भी नहीं है। आप कानून के हिसाब से काम करिए, आप सजग नागरिक है, आप भारतीय नागरिक है, आप बिल्कुल कानून सम्मत बने, मैं यही कहना चाहूँगा। सर जैसे मैंने अभी एक न्यूज़ देखी थी कि पुलिस वाले ने एक आत्महत्या कर ली थी, और आज ऐसे बहुत सारी न्यूज़ेस मैंने देखी है कि जो पुलिस वाले हैं या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं या आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ऐसे केस हैंडल भी करते होंगे और इन केसेस के अंदर कोई कंक्लूजन भी निकलता होगा, तो इनका क्या सोल्यूशन निकलता है या क्या इनका कंक्लूजन निकलता है? क्या इनके रीज़न पता लगते हैं कि ये क्यों स्टेप इनको उठाना पड़ रहा है? तो इसके पीछे क्या रीज़न है? सर ऐसी अनहोनी के लिए, इस घटनाओं के लिए मेन कारण होता है उनके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर होता है। और मेनली पुलिस के लिए लें तो पुलिस का काम बहुत होता है, पुलिस के पास बर्डन बहुत होता है, छुट्टियाँ बहुत कम होती है, उनको रिलैक्स होने का टाइम ना के बराबर मिलता है। उसके बावजूद काम के प्रति वो अपने हिसाब से काम करते हैं, पॉजिटिव काम करते हैं, लेकिन ऐसे कोई प्रेशराइज आ जाते हैं, कैसे कोई आपदाएं आ जाती हैं उनके ऊपर, जो किसी मंत्री के द्वारा या वो किसी के जरिए उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाता है और उसको गलत काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। और वो गलत काम करना नहीं चाहते हैं, और अगर गलत काम वो नहीं करेंगे तो उसको सेवा से बर्खास्त करने की धमकियाँ मिलती है, या और भी कोई एलिगेशन लगते हैं उसके खिलाफ, जिसके कारण उसकी नौकरी को आँच आ सकते हैं। इसलिए आए दिन ये डिप्रेशन में होते हैं। इसके लिए वो लोग अपने जो कंसर्न अधिकारी है, उच्च अधिकारी है, उनसे शिकायतें करते हैं, उनसे ग्रीवेंस रखते हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब वो सोच लेते हैं कि मेरी कोई भी नहीं सुनने वाला था, इसलिए आम आदमी इस तरह से कदम उठाता है। आप एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, और इस तरह से कोई घटना होगी, आप कानून का सहारा लें, आप कोर्ट के प्रति जाएं। आप अगर आपका डिपार्टमेंट सुनवाई नहीं करता है, आपके प्रति ऐसा कुछ होता है कि आप अन्याय करो, तो आप इसके विपरीत आपको कोर्ट में जाना चाहिए, इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। इससे आपको न्याय मिलेगा। लाइफ खराब करना कोई हर समस्या का समाधान नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कभी भी आत्महत्या जैसे अमानवीय घटना नहीं उठानी चाहिए। आत्महत्या भी एक अपराध है, एक अपराध है, सोसाइटी में गलत मैसेज आता है और आपकी रिपोर्ट डाउन होती है। हर चीज़ का एक सॉल्यूशन है, उसको भी कानूनी हिसाब से लगिए, ऐसे सजग रहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली टाइम। और जो भी अपने डिस्कशन किया वो मेरे लिए बहुत वैल्यूबल था, और लोग जो देख रहे हैं या जो लोग देखेंगे उनके लिए भी बहुत वैल्यूबल था, क्योंकि जो बात के लॉ है और जो कानून है और जो अपनी जो जुडिशरी सिस्टम है, इसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में रहते हैं और उनके माइंड में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये सारी जब चीज़ें उनके सामने क्लियर हो जाएंगी तो उनके लिए उनके पास एक मौका होगा कि वो अपने जब भी अगर कोई उनके साथ क्राइम होता है या उनके साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के सीधा इन जगहों पर जा सकते हैं और अपने आप को एक अच्छा सोल्यूशन और एक अच्छा दोस्त वहाँ पर उनको मिल सकता है जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने में उनकी हेल्प करेगा। आपने एक प्लेटफॉर्म ये अच्छा तैयार किया लोगों को संदेश के लिए कि भाई आपके साथ कोई अनहोनी घटना हो रही है, अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ आप बिल्कुल बजाएं, आप इनके खिलाफ कोर्ट का सहारा लें, जो भी अथॉरिटी बनी उनके में ग्रीवेंस रखें। और मैं ये कहता हूँ अगर आपके साथ किसी तरह का अन्याय हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, उसके विरुद्ध बोलना चाहिए। आप कहते हैं मैं कोर्ट में जाऊँगा, मेरा टाइम बर्बाद होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अन्याय सहते रहेंगे तो आपकी लाइफ खराब हो सकती है। इसलिए मैं कहूँगा आप अपने अधिकारों के प्रति सावचेत रहें, उनका पालन करने के लिए, और कानूनी प्रक्रिया उसको समझें।